ओके सो हाय ऑल। फिर से आज हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसे पहले रीड करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ओके, मतलब हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना है जिससे हम फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम फाइंड कर सके। मतलब अगर नंबर 7 है तो हमें फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। मतलब 1 + 3 + 5 + 7 ये कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली ऑड नंबर्स के लिए बात हो रही है। मैंने जो एक और क्वेश्चन बनाया था वो नेचुरल नंबर के लिए था, लेकिन यहाँ ऑड नंबर के लिए है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग है। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। द प्रोग्राम मस्ट टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर इन वेरिएबल एन। ओके, हमें इनपुट क्या लेना है, एन लेना है। एंड कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ठीक है, वही बोला गया है। द प्रोग्राम मस्ट ऑल्सो प्रिंट द इंटीजर आउटपुट एज शोन बिलो। ओके, तो सैंपल इनपुट 5 है ऑन एंड आउटपुट शुड बी 25। सो ठीक है, मतलब कि हाँ, सैंपल इनपुट और आउटपुट भी दिया हुआ है। तो ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं अपना कोड। इसे करते हैं साइड में और थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पहले का कल का क्वेश्चन जो था उसका कोड बना हुआ है, आज का कोड लिखते हैं। तो ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या बताया कि हमेशा सबसे पहले हेडर फाइल आता है। ठीक है, हेडर फाइल लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है, मेन फंक्शन आता है। अच्छा, मेन का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया क्या। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इनपुट में क्या लेना है, एन लेना है। तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, एन डिफाइन करना होगा, एक वेरिएबल। अच्छा, हम इसे इंट वैल्यू में लेंगे, डबल वैल्यू में नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि डबल वैल्यू में लेना है। इसलिए हम इसे इंट एन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनफ से लेते हैं। तो इनपुट लेते हैं। अच्छा, इनपुट लेने से पहले अगर हम ये प्रिंट करें कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन, ये लाइन लिखा हुआ आए, उसके बाद हम इनपुट ले, तो क्या ये ज़्यादा बेटर नहीं दिखेगा। तो वो लिखते हैं, प्रिंट एफ का यूज करके हम लोग ये लिखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ये हो गया। ठीक है, ये लाइन आ गया पहले हमारे इनपुट के। अब हम लोग इनपुट के लिए लिखते हैं स्कैन एफ। ओके, स्कैन एफ। यहाँ परसेंटेज डी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इंट में वैल्यू ले रहे हैं और हमें इनपुट लेना है एन, तो इसलिए एंड एन। अच्छा, अब हम फिर से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वो वेरिएबल है सम। और ये किसे किसे पता है कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को अगर ऐड करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही हमारा सम को ऐड सॉरी आउटपुट में शो करना है, उसे प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज डी है ना, परसेंटेज डी एंड सम। और जब कोड कंप्लीट हो जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोड ये है, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद मेन फंक्शन है ना, इंट मेन। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिफाइन किया जो कि एन है, जो हमारा इनपुट भी होगा। फिर हम लोगों ने एक लाइन प्रिंट करवाया है, प्रिंट एफ क्या करवाया है, इंटर द वैल्यू ऑफ एन। ये हम इनपुट के पहले देखना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इसे प्रिंट करवाया।
उसके बाद हम लोगों ने स्कैनफ का यूज करके n को एज अ इनपुट लिया है। फिर हम लोगों ने एक और वेरिएबल डिफाइन किया जो कि सम है। सम क्या है? n का स्क्वायर, क्योंकि हमें फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना था। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोगों ने इस सम को प्रिंट करवा दिया, और जब कोड कंप्लीट होता है तो हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे करते हैं रन और आ जाते हैं आउटपुट में। तो एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू क्या दिया हुआ था हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। सैंपल इनपुट जो था वो था 5 और आउटपुट जो है 25 आना चाहिए। तो इसे रन करके देखते हैं ये आता है या नहीं। तो चलो 5 लिखते हैं, एंटर, और द सम इज 25। यानी कि हम लोगों ने ये कोड बना लिया, ऐसा प्रोग्राम बना लिया सी लैंग्वेज में कि जिसके हेल्प से अब किसी भी ऑड नंबर्स का सिर्फ अगर सम फाइंड करना हो, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, अगर हम उसे डालेंगे इनपुट में तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, फिर से इस कोड को रन करते हैं। इस बार कुछ और डालते हैं, इस बार 7 डालते हैं। हाँ 7, एंटर। ठीक है, 49 आ रहा है। ऐड करके तुम खुद से भी देख सकते हो कैलकुलेटर से, या कॉपी पेन में लेके बैठ के देख लो ऐड करके। मतलब कि अब एक ऐसा कोड और एक ऐसा प्रोग्राम बन गया है कि जिसके हेल्प से अब तुम कोई सा भी n का वैल्यू डालो, कोई सा भी नंबर डालो, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, वो जो नंबर है वहां तक ऑड नंबर्स जितने भी हैं वो सबका सम आ जाएगा। चलो इस बार 13 डालते हैं और एंटर आ गया 169। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं बता उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। आई थिंक बट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, समझ में भी आया ही होगा। फिर से मैं एक समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि हमें फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमें इनपुट में लेना था n, और आउटपुट में क्या आना चाहिए था, उस वहाँ फर्स्ट ऑड नंबर से लेकर के उस नंबर तक n तक हमें सम उसका फाइंड करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ऐसा मैं दिखाता हूँ कोड को। अब मैंने ये लिखा कोड, ये है सी का प्रोग्राम, सी लैंग्वेज में। तो इसके हेल्प से अब तुम कोई सा भी वैल्यू डालो एंड उसका सम जो है वो आ जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये जो पूरा का पूरा सीरीज है, अगर पूरा सारे क्वेश्चंस मैं एक पीडीएफ भी बनाते जा रहा हूँ, वो भी लास्ट में शेयर करूंगा। तो ये सब देखने के बाद तुम उसे सारे के सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।